हाँ बेटा, हो गया सभी का। देखिए, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसके क्वेश्चंस आप समझ ही गए कि किस तरीके से आएगा कि दो कर्व के बीच का एंगल भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा आपका, एक हमें मतलब यहाँ पे टॉपिक पूछा जा सकता है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, तो एक बार में आपको देख के लगेगा कि भैया ये कहाँ का क्वेश्चन है, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल का कोई जिक्र नहीं है। तो एंगल बिटवीन टू कर्व, दो कर्व दे देंगे, उसके बीच का एंगल। क्या प्रोसीजर होगा, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद टेंजेंट्स निकालेंगे उन दोनों कर्व की। ठीक है, कर्व 1 और कर्व 2 के लिए टेंजेंट्स निकालेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स निकालेंगे, जो कि आपका क्या रिप्रेजेंट कराएगा, इट विल रिप्रेजेंट योर, इट विल बी इक्वल्स टू एंगल बिटवीन कर्व्स। ये आपके कर्व के बीच का ही एंगल रिप्रेजेंट कराएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम, you need to find out the point of intersection. After finding the point of intersection, find करेंगे टेंजेंट्स, किसके लिए, दोनों कर्व के लिए अलग अलग टेंजेंट्स फाइंड आउट करेंगे। फिर टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालेंगे। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर और पैरेलल है तो पर्टिकुलर कंडीशन ले सकते हैं, वरना आप टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो वो फॉर्मूला लगा देंगे अगर कोई पर्टिकुलर एंगल निकालना हो मुझे, और जो वही जो एंगल निकल के आएगा वही मेरा रिप्रेजेंट कराएगा कर्व के बीच का एंगल। ठीक है बेटा, प्रोसीजर क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज, ये हमने 23rd कर लिया, 24th कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट कीजिए। सिंपल है क्वेश्चन, 24 स्टार्ट कीजिए। हो गया बेटा, पढ़ लिया क्वेश्चन, स्टार्ट किया। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है किसका इक्वेशन दिया है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, उससे कोई मतलब नहीं है। यह है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जो कि एक्चुअली हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और किस पे निकालना है, एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हमें अननोन है, यानी हमारी इक्वेशन ऐसे ही चलेगी, आंसर भी हमारा इसी फॉर्मेट में आएगा। हो गया बेटा, इक्वेशन किसी भी चीज की निकालने के लिए आपको स्लोप चाहिए होगा, तो पहले स्लोप निकालेंगे। ठीक है, फाइंड कीजिए जल्दी से स्लोप।
सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे आप। डिफरेंशिएट किया होगा, कितना आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर एंड dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। सो dy ओवर dx निकालते हैं, इसको उधर भेजेंगे, माइनस 2x ए स्क्वायर, फिर हमारा इधर माइनस 2y बी स्क्वायर होगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, देन dy ओवर dx कितना आ जाएगा x बी स्क्वायर इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ए स्क्वायर इंटू वाई। ठीक, अब पॉइंट रख देते हैं, मेरे को पॉइंट गिवन है तो पॉइंट रख देते हैं, कितना हो जाएगा dy ओवर dx एट x नॉट कॉमा y नॉट विल बी इक्वल्स टू ठीक, ये मेरा स्लोप आ गया। अब इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना है, स्लोप मेरा कितना दिया है, टेंजेंट के लिए देखते हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट। ठीक है, पॉइंट कितना दिया है मुझे, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होता है हमारा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस एक्स वन। यहाँ डिटेल्स लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ डिटेल्स लगा देंगे। तो y माइनस वाई नॉट, m का वैल्यू कितना है हमारा यहाँ पे, दिस इज योर m, दैट इज योर स्लोप। तो b स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, इतना समझ आया, यहाँ हमने वैल्यू लगाया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, वैसे कैलकुलेशन तो होने से रही, ए और बी अननोन, एक्स नॉट वाई नॉट अननोन, कैलकुलेशन होने से रही, तो लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसा करेंगे कि मेरा इस फॉर्मेट में आंसर आए, मीन्स वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मेट ऑफ द कर्व। जो कर्व का फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में मैं अपने आंसर को देने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो इसमें कांस्टेंट वैल्यूज नीचे हैं, ऊपर वेरिएबल्स हैं, देखो एक्स स्क्वायर ऊपर वेरिएबल्स हैं, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो ऐसा ही कुछ करेंगे, हम क्या करेंगे, जो बी स्क्वायर है, ध्यान से समझना बेटा, बी स्क्वायर नीचे चाहिए है तो बी स्क्वायर को इधर भेज देंगे, ठीक है, और ए स्क्वायर नीचे ही ठीक है, तो इसे इस साइड मल्टीप्लाई, मतलब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ, बी स्क्वायर वाई नॉट अलग लिखा एंड एक्स नॉट ए स्क्वायर अलग लिखा। ठीक, अलग अलग, ऐसा क्यों करा, इन दोनों वैल्यूज को इधर शिफ्ट कराऊंगा। इधर शिफ्ट इसलिए कराऊंगा क्योंकि वाई नॉट को क्रॉस कराऊंगा, तो मुझे वाई नॉट का क्रॉस कराना है, तो ये हो जाएगा वाई वाई नॉट माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। ठीक, क्यों, क्योंकि y जो है, y और x ऊपर चाहिए है, और जो b स्क्वायर है, a और b स्क्वायर वो डिनोमिनेटर, तो यहाँ से मैंने b स्क्वायर क्रॉस कराएंगे तो नीचे पहुंचेगा। कैसी वर्किंग कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a और b नीचे रखना है, बाकी x y ऊपर, तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ कि a और b, मतलब यहाँ पे a इधर लाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा, इसलिए a को नहीं शिफ्ट किया, b को इधर लाएंगे नीचे आ जाएगा, इसलिए b को शिफ्ट कर दिया, एक्स नॉट इधर लाएंगे तो नीचे चला जाएगा, नीचे नहीं चाहिए मुझे, तो इसलिए मैंने इसे शिफ्ट नहीं किया। वाई नॉट को अगर इधर लेकर आऊंगा तो ऊपर आ जाएगा, यानी इसे भी शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने वर्किंग की है। ठीक है, ये वाला स्टेप हटा दो, यहीं पर हमने लिख दिया है। तो ऊपर कर देते हैं इसे शिफ्ट थोड़ा सा, ये आ जाएगा मेरा वाई नॉट मीन्स वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक्स नॉट इधर भेजेंगे और ए स्क्वायर भी है, एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक वर्किंग और करते हैं। देखिए एक्स एक्स नॉट वाई वाई नॉट, ठीक है, एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर, तो इनको साथ में रख लेते हैं। मतलब जो एक्स एक्स नॉट वाली टर्म है उसे वाई वाई नॉट वाली टर्म के साथ में रखेंगे, और जो स्क्वायर वाली टर्म्स है उन्हें उनके साथ रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर निगेटिव है, इसे एलएचएस लेके आते हैं और इसे हम आरएचएस भेज देते हैं। ठीक है, पूरी टर्म्स को। तो ये मेरा आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर, ये वाला टर्म ये निगेटिव हो जाएगा, वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर। इतना समझ आया? एक स्टेप और है अभी, पहले मुझे बताइए, इतना समझ आया बेटा? यस सर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और, मेरा वैसे ये आंसर होना चाहिए लेकिन मुझे एक थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और दिख रहा है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट पे मेरा टेंजेंट बन रही होगी, लेकिन क्या ये पॉइंट कर्व पे आ रहा होगा या नहीं? इसका आंसर बताइए, ये पॉइंट कर्व पे लाई करेगा या नहीं इस दिए गए कर्व पर? बताओ बेटा। अरे कहाँ है सब लोग भाई, आंसर दीजिए। यस सर। अरे यस सर दिव्यांश करेगा। बेटा करेगा ना, क्योंकि फॉर्मेशन हमारा कर्व पे आने वाले पॉइंट पे ही टेंजेंट का होता है, तो यानी वो पॉइंट टेंजेंट पे और कर्व पे दोनों पे लाई करता है। तो इसका मतलब इस पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में रखा जा सकता है, उसको वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक, अगर मैं इसको, इस पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताइए? हमने पुट किया एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट को इन इक्वेशन नंबर ए, इसे ए कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर ए कंसीडर कर लिया। ठीक, इसमें हमने अगर रखा पॉइंट को तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो हमें मिलेगा एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू बनी वो मेरी इक्वेशन में भी आ रही है, सेम वैल्यू। एक्चुअली मुझे तो पता था, ठीक है, आपको अब पता चला, मतलब आपको मैंने बताया। आप सीधा सा देखो, अगर ये पॉइंट यहाँ रखूंगा तो यही तो बनेगा, ये सिचुएशन ही तो बनेगी। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1। तो इसे हम पुट कर देते हैं, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुई। आधा क्वेश्चन उन्होंने कहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अच्छी बात ये है, ये मेरा टेंजेंट का इक्वेशन है, ये मेरा आंसर है। और जो ये स्पेशल वर्किंग हुई है, इसकी वैल्यू लगी है, ये काम टेंजेंट में नहीं होगा, टेंजेंट सॉरी नॉर्मल में नहीं होगा। नॉर्मल में जो इक्वेशन बनेगी वो इससे मैच नहीं करेगी, और हमारा जो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी इक्वेशन होगी उसको बस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने की कोशिश करना और वही आंसर होगा। तो नॉर्मल, ये इसीलिए टेंजेंट वाला पोर्शन मैंने करा दिया क्योंकि इसमें ये वैल्यू लगनी होती है जो मुझे बतानी थी। बाकी नॉर्मल में जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे उसमें ऐसा कोई वर्किंग नहीं है। इस टाइप की जो इक्वेशन बनेगी वही आंसर है, आगे कोई फर्दर वर्किंग नहीं है, वो आप इजीली कर लोगे। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन इस पर? चलिए फिर फटाफट नोट कर लीजिए, और जिस जिसका होता जाए वो जब आप पार्टिसिपेंट पे क्लिक करोगे ना तो एक लिस्ट में नीचे यस नो आएगा,